शास्त्र वेद में लिखा नहीं है कि बलि चढ़ाना सही है? वेद में है, लिखा है ऋग्वेद में ही है कि बलि चढ़ाना सही है? नहीं, बलि नहीं होना चाहिए। ओके 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 ओके, क्योंकि यही कोड का एनर्जी का रीजन पहले क्या था? मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी मैं अभी हाल ही में इंस्टा पे जी। उसमें जो लोग बलि चढ़ा रहे हैं वो पेठे को काट दिया या तरबूज को काट दिया। सी भाव इंटेंशन मेन है आपकी। आप जब कर रहे हैं तो आप भगवान को अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं कि मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, मैं जीव की हत्या नहीं कर सकता, मैं इसी को आपको बलि के रूप में दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो स्वीकार करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पे आना चाहता हूं मैं जी। पार्वती जी ने शिव से पूछा कि तुम कौन हो, तो भगवान ने सीधा नहीं बताया कि मैं कौन हूं, उन्होंने 112 विधियां बताई। जी। आप शॉर्ट में बताओ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि विज्ञान भैरव तंत्र एक्चुअल सी अगर आप इसको प्रॉपर समझना चाहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र को, आप प्रैक्टिकल्स कीजिए जो उसमें लिखे हुए हैं। नहीं, उसमें जो लिखे हैं वो प्रैक्टिकल्स उस समय के लिए जब दिया गया था वो ज्ञान तब के हैं। ओके। क्या आज के समय में वो लागू होता है? उस समय ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ पानी था, सॉरी बिजली नहीं थी, या हमारे पास गैजेट्स डिवाइसेस नहीं थे। हम उसके अनुसार कार्य करते थे। जड़ी बूटियां हम स्वयं लेकर आते थे। आज क्या हम कर सकते हैं? हम किसी भी चीज को, अगर मैं आज अपनी साधनाओं के बाद भी अगर मैं कोई एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहूं आज, तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर दूं। तो हम विज्ञान भैरव के अंदर जो शक्तियों के बारे में बताया गया है या जो ऊर्जाओं को ट्रांसफर करने के लिए बताया गया, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? हमारे पास कोई गैजेट नहीं है, हम इतनी तरह से, हम उस तरह के गैजेट्स नहीं हैं, हम डिवाइसेस पर डिपेंड करते हैं। फोन के बिना हम काम नहीं कर सकते, हम एक सेकंड के लिए फोकस नहीं कर सकते कहीं पर, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, जो मूलभूत इसकी आवश्यकताएं हैं तंत्र की, हम वही पूरी नहीं कर सकते। तो हम विज्ञान भैरव को टच करना ही मुश्किल है। आप प्राणायाम नहीं करते, आप प्रत्याहार नहीं करते, आप संतुलित भोजन नहीं लेते, आप फलाहार पर नहीं जा पाते, आप बिना नमक का भोजन नहीं कर पाते, ये सब नियम जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये नियमों का पालन करते हैं? साधनाएं, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं इसके कि कोई भी साधना ऑनलाइन दे दी जाए। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो सुन के अच्छा ऐसा करना है हम कर लेते हैं, लेकिन उसके रिप्रिकॉशंस भी होते हैं। आपने ना तो अपने आसपास सुरक्षा चक्र बनाया है, ना आपने गुरु से आज्ञा ली है, ना गुरुमुख से मंत्र लिया है आपने, तो किस आधार पर आप कर रहे हैं? एक ट्रांसफार्मर है, उससे बिजली सब घर में आ रही है, क्या डायरेक्ट आ रही है? वाया वाया है ना। भगवान ने ही वो साधन बनाए हैं, भगवान ने ही गुरु को इसलिए हमारे सामने रखा है कि डायरेक्ट नहीं तुम मुझे टच कर सकते। और ये तो मैंने जान लिया कि मंत्र जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा पावर है। यस, मंत्र है। मंत्र का अर्थ ही वो है जो सूक्ष्म है, जो मन मतलब आपकी सभी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकता है, बोलने पर आपकी आसपास की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है। आप